प्रेम, श्री राधा प्रेम, श्री वृंदावन प्रेम और सहचरी प्रेम को ही हित हरिवंश कहते हैं। भैया एक बात बोले हम आपसे, बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे वृंदावन में नाम जप अनेक हैं। ठाकुर जी को स्वच्छंद नाम है, किशोरी जी को स्वच्छंद नाम है, पर हमारे रसिकाचार्य ऐसा कहें कि पहले आचार्यन को वंदन करो। इसलिए हमारे हरिदास परंपरा में राधे राधे नहीं बोलेंगे, होंगे श्री हरिदास। इसलिए हमारी हित परंपरा में कहेंगे श्री हरिवंश, हित हरिवंश। क्यों? ऐसे हमारे गौड़िया वैष्णव वे भी बोलते जय गौर, निताई गौर, हरि बोल। आचार्यों को जरूर स्मरण करते हैं, आचार्य स्मरण के बाद ठाकुर जी को स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अधिकार प्रदान करते हैं प्रिया प्रियतम को निरखवे को, उनको देखवे को। सीधी बात समझो, आंख कमजोर होए तो फिर वहां पे चश्मा पहनना पड़े, नहीं तो धुंधलो धुंधलो ही दिखे। संसार के इतने विषयों में रहने वाले हम सब लोग, हमारी दृष्टि, हमारी वाणी, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारे कान, हमारे सर्वांगीण अंग, वो इतने स्पष्ट रूप से प्रिया प्रियतम का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए गुरु कृपा रूपी चश्मा पहनो तो जो धुंधलो धुंधलो दिख रहा वो स्पष्ट है जाएगा, वो प्रकट है जाएगा। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में तो नियम है कि कहीं भी जाइए, मंदिरों में प्रणाम करने से पहले अपने अष्टाचार्यों का नाम बोलो। अपने आचार्य का नाम, उनके आचार्य का नाम, उनके आचार्य का नाम, उनके, ऐसे 8 आचार्यों के नाम बोल करके ठाकुर जी को प्रणाम करो। और इसमें भी एक बड़ी लौकिक बात है। आप गिरिराज जी गए, गिरिराज जी में आपके दादाजी के कोई संबंधी रहते हैं। अब आप उनके घर पहुंच गए, बोले भैया कहाँ ते आए हो? हम दिल्ली ते आए हैं। कहाँ काम है भैया? अरे वो हमारे दादाजी थे ना किशनलाल जी। बोले हाँ, उनसे आपके दादाजी। अच्छा तो उनको नाती है? बोले हम। अरे भैया आजा, बड़े दिना, तू तो नेक्स्ट 100 देखो हमने। ठीक वैसे ही हम ठाकुर जी के सामने स्पष्ट जाते हैं। ठाकुर जी कहें कौन है भैया? बोले हम इंद्रेश हैं। कहाँ ते आए हो? वृंदावन ते आए हैं। हमें कहाँ जाने ठाकुर जी? तब हम कहते हैं हम, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य परदादा गुरुदेव भगवान, परपरदा, तो हमारी गुरु परंपरा में किसी ने तो ठाकुर जी से संबंध बनाया होगा। और जब उनका नाम बोल करके हम प्रणाम करते हैं, राधा रमन जी, अच्छा तो तू वाह परंपरा में दीक्षा है तेरी? बोले हाँ। अरे उनने तो मेरो बड़ो आनंद करायो, उनने तो ऐसे 56 भोग लगाए, उनने तो मुझको गोद में। अच्छा तू वाह परंपरा में? बोले हाँ। तब ठाकुर जी अंगीकार करें। इसलिए आचार्यों के नाम के साथ ठाकुर जी को प्रणाम। इसलिए श्री हरिदास, श्री हरिवंश, निताई गौर, हरि बोल, आचार्यों के नाम के साथ प्रणाम। ऐसे ही हमारे श्री हित हरिवंश महाप्रभु तो ह से हरि, र से राधा, व से वृंदावन, स से सहचरी हरिवंश। हरिवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन पधारे। बंधुओं, ऐसा वर्णन है महाप्रभु जी के चरित्र में कि तब मंदिर तो था नहीं, ऊंची ठौर मदन टेर पर ठाकुर जी विराजे, एक वृक्ष के नीचे रहते थे। तो कहते हैं ठाकुर जी की सेवा कैसे होती थी? बोले वृंदावन के जो वृक्ष हैं ये सामान्य वृक्षों की तरह नहीं है। ये ऋतुओं के अनुसार, वृंदावन के जो कुंज हैं, वृंदावन के जो वृक्ष हैं, ये ऋतुओं के अनुसार छांव बना लेते हैं। ऋतुओं के अनुसार, अब जैसे गर्मी का समय है तो इनमें शीतलता अपने आप प्रकट हो जाती है। शीतकाल का समय आता है तो इन वृक्षों, जिनकी शरण में आए उन पे विश्वास तो करो। बालक चलनो सीख जाए, थोड़ा थोड़ा उठनो सीख जाए, और वाह के बाद भी मैया की उंगली नहीं छोड़े, वह भरोसा ही नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा, तो कभी नहीं चल पाएगा। एक बार अपने ठाकुर पर भरोसा तो करो। जिनकी शरण गए हो, जिन गुरु के आश्रय में गए हो, जिनकी सेवा अपने माथे पधराई है, उन पर पूर्ण विश्वास करो। महाप्रभु जी बोले हम ना जाएंगे नरवाहन के पास। ब्रजवासी बोले जय जय, ये हट करवे वाली बात नहीं है, लेकिन वो बड़ो क्रूर है,
तो बोले तू क्या सोच रहा हो, हमारे ठाकुर जी वंशीधारी हैं तो क्या चक्र ना उठावें? अरे ये वंशी बजा रहे हैं, वंशी में ही इतनी ताकत है कि चक्र के समान कार्य कर देगी। अरे चक्र तो प्राण हरण करे, पर वंशी प्राण हरण ना करे, सब कुछ हरण कर ले। हमें इन पे भरोसा है, ये सब रक्षा करेंगे। नहीं गए महाप्रभु जी नरवाहन के पास। किसी ने जाके नरवाहन को ये बात बता दी कि एक हितरिवंश नाम के व्यक्ति आए हैं और साथ में ठाकुर जी लेके आए हैं और संग में खूब सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात भर के लाए हैं। और इतना ही नहीं, उनसे किसी ने कहा था कि आप एक बार नरवाहन से मिलकर के समझौता कर लो, कुछ उसकी बांध दो रुपया। तो वो बोले कि नरवाहन की गरज पड़े तो वो आ जाए, हम नहीं जाएंगे नरवाहन के पास। ये बात सुनकर के अच्छा ऐसे कही उन्होंने? बोले हाँ। नरवाहन अपने सब क्रूर सिपाहियों को लेकर के बोला चलो, ये कौन है हरिवंश, हम देख करके तो आए इनको। और निकल पड़ा। सुबह सुबह का समय, भोर हो रही थी और यहां महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल जी के भोर में श्रृंगार करके पद सेवा कर रहे थे, पद गा रहे हैं। महाप्रभु जी बैठे हैं और सामने श्री राधा वल्लभ जी बैठे हैं। कितना सुंदर भाव। राधा मोहन की जोरी, राधा मोहन की जोरी, राधा मोहन की जोरी, राधा मोहन की जोरी। बनिष्ठों के सेवा भाव में जाना होता है। महाराज जी को भी जानो होएगो, ने का देर में जाएंगे। हाँ ठीक है। तो महाराज जी पद गा रहे थे, श्री हितरवंश महाप्रभु। देखिए रसिक जनों के पदों को जब एक बार में समझ नहीं आएंगे, उनको बार बार श्रवण करो, बार बार उनको चिंतन करो। और कभी अपने प्रिया प्रियतम के सामने, अपने सेवा के ठाकुर जी के सामने बैठ करके पढ़ो, तब उसका अर्थ भाव समझ आवे। अब स्थिति ऐसी है कि श्री हितरवंश महाप्रभु भाव निमग्न होकर के अपने प्यारे राधा वल्लभ लाल जी के सन्मुख बैठे हैं और गा रहे हैं, बनी श्री राधा मोहन की जोरी। और यहां नरवाहन आ रहा है तलवार लेकर के अपने समस्त दुष्ट सेना के साथ। द्रुत गति चल रही थी पद की। श्री हितहरिवंश महाप्रभु भाव निमग्न होकर के गा रहे हो, तभी नरवाहन पहुंच गया। तो बंधुओं, भजन कई बार आपके वातावरण में होता है। कई महापुरुष ऐसे हैं कि उनकी उपस्थिति मात्र से आपके चित्त के विकार नष्ट हो जाते हैं। आपने कुछ किया नहीं, आपने कुछ श्रवण किया नहीं, आपने उनको प्रणाम किया नहीं, आपने ना भाव से उनको देखा, लेकिन उनकी उपस्थिति हुई और आप तकते रह गए, भूल गए सब। चित्त में जो विकार अथक प्रयास करनों से भी नष्ट नहीं हुआ, वो उनकी उपस्थिति से नष्ट हो गया। कभी कभी भजन आपके रूप पर, आपकी वाणी पर नहीं, आपके वातावरण में भी होता है। और श्री हितरवंश महाप्रभु जिस वातावरण में बैठे थे राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के, वो मदन टेर का पूरा वातावरण इतना पवित्र था कि जैसे ही नरवाहन वहां पहुंचा, लता कुंजों के भीतर आंगन है, वहां बैठे हैं, तो उसने लताओं को हाथ से भी नहीं हटाया, तलवार निकाल करके तलवार से ऐसे हटाता है। और जैसे ही उसने वो लता हटाई, सबसे पहले तो उसको श्री राधा वल्लभ लाल दिखे सामने। एक सुंदर निकुंज के नीचे श्री राधा वल्लभ जी बैठे हैं और सन्मुख श्री हितरवंश महाप्रभु बैठे हैं। और जैसे ही उसने वो लता हटाई तो लताओं की थोड़ी आवाज हुई, और जैसे ही वो आवाज हुई तो महाप्रभु जी ने बस इतना पीछे मुड़ करके देखा, कौन आया। केवल इतने मुख का दर्शन हुआ महाप्रभु जी के। एक तो श्री राधा वल्लभ लाल जी,
दूसरा वातावरण इतना शुद्ध, ऊपर से महाप्रभु जी ने इतनी दृष्टि करके और अपनी तिरछी नजर करके देख लिया नरवाहन को। अनायास ही नरवाहन के नेत्रों से अश्रु आने लगे, शरीर कंपायमान होने लगा। उसके सब संग के भीतर प्रवेश कर रहे थे आक्रमण, उसने सबको रुक जाओ यहीं पर, बस अब पलक नहीं झपक रही हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, पता नहीं क्या उसके चित्त में भाव प्रकट हो रहे हैं, वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आज उसको पहली बार मानो ऐसा लगा कि मैंने जीवन बिता दिया वृंदावन में, पर वृंदावन का जो मूल रस था वो तो आज पहली बार चखा मैंने। कहते हैं थोड़ी देर महाप्रभु जी को देखने के बाद, राधा वल्लभ जी को देखने के बाद नरवाहन वहां से भागा और तलवार कहीं गिरी है, उसके पास जो भी सामग्रियां डराने धमकानी सब कहीं कहीं गिरी हैं, और दौड़ करके गया है सीधे अपने भय गांव में किसी कुंज में जाकर के बैठ गया, और बस श्वास नहीं आ रही है, सब जगह वही दिखाई दे रहे हैं, श्री राधा वल्लभ, प्राण राधा वल्लभ, जीवन राधा वल्लभ, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, यही चल रहा है बस। सोचिए, कभी नाम जप नहीं किया बैठ करके आसन पर नरवाहन ने, कभी यमुना जल जी को उस प्रकार से शुद्ध भाव से आचमन नहीं किया नरवाहन ने, कभी संत जनों का भंडारा किया हो, आचार्य चरणों में प्रणाम किया हो, तीर्थ यात्राएं की हो, वृंदावन की परिक्रमा, कभी नहीं। श्रीधाम वृंदावन में, जिसके लिए शास्त्र कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। पुण्य क्षेत्र में पाप करने से तो पत्थर की, वृंदावन पुण्य क्षेत्र नहीं है, पुण्य क्षेत्र भी अपने पापों को नष्ट करने वृंदावन आते हैं। वहां रहकर के नरवाहन इतनी दुष्टता करता था, इसका मतलब आचरण शुद्ध नहीं था जीवन में, लेकिन केवल महाप्रभु जी की दृष्टि पड़ गई, बदल गया जीवन। सब उसके संगी साथी, विशाल रूप था सबका, हाथ में तलवार, किसी के घुंघराले केस, बड़ी बड़ी डारियां, राक्षस जैसे दिखते सब जाकर के बोले सरकार साहब क्या हुआ? तो बस प्राण प्राण राधा वल्लभ, जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ, जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ, जीवन, और कहते कहते रोने लगता है, और श्रीधाम वृंदावन में लेट करके नतमस्तक होकर के सिर रगड़ करके क्षमा मांगता है कि वृंदावन मुझे क्षमा कर देना, मैंने जीवन पर्यंत इतना दुराग्रह किया यहां रह करके। दो चार दिन हो गए, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, नरवाहन बस रो ही रो रहा है। संगी साथियों ने कहा भैया ये तो बहुत बुरी हालत, देखा तो हमने भी था उनको, हमको तो कुछ नहीं हुआ, ये तो रो रो के बेहाल हो गए। बात यह है कि तुम उनको देख रहे हो या वो तुमको देख रहे हैं, विशेष बात है। 1 लाख आदमी बिहारी जी का दर्शन करते हैं, 1 लाख लोग बिहारी जी का दर्शन करते हैं, पर लाखों में बिहारी जी किसको देखते हैं? उनकी दृष्टि, भागवत जी में वर्णन आता, आलोक्य वदनम सख्य, जब अर्जुन ऐसी स्थिति में फंस गया कि क्या करूं, तब कहते हैं सब अर्जुन सबकी ओर देख रहा था, लेकिन उस समय ठाकुर जी उसको देख रहे थे, और ठाकुर जी ने जैसे ही अर्जुन को देखा, अर्जुन को तुरंत समझ में आ गया अब मुझको क्या निर्णय लेना है। ये रसिकाचार्य, ये आचार्य चरण, ये कथाएं हमें अधिकार प्रदान करती हैं कि हम ठाकुर जी की दृष्टि के लायक बने। हम तो सब उनको देख ही रहे हैं, वो देखें हमको। नरवाहन पर दृष्टि पड़ गई है महाप्रभु जी की, राधा वल्लभ जी की, इसलिए ऐसी स्थिति हो गई। नहीं तो इतने साधन करते हैं हम लोग, फिर भी विकार आता है चित्त में। और नरवाहन सदा अशुद्ध खाया, अशुद्ध रहा, अशुद्ध चरित्र, फिर भी बदल गया। लेकिन नरवाहन के जो संगी साथी थे उन्होंने कि भाई हमें तो पेट चलाना है अपना, क्रूर बनाई दिया था नरवाहन ने। और एक दिन यमुना जी से एक जैन व्यापारी खूब सारा धन लेकर के आगरा से दिल्ली जा रहा था, और रात्रि में इन लोगों ने उसको पकड़ लिया।
पर उसने अपने बचाव के लिए इनके कुछ सैनिकों को मारा, तो ये क्रोध में भर करके इन्होंने उसको भय गांव के कारागृह में बंद कर दिया। और वो बेचारा रात भर रोता था। तभी एक सेविका आती थी इनके यहां पर कुछ भोजन प्रसाद बनाने, नरवाहन के यहां। उसने आवाज सुनी रोने की, तो जेल के पास गई। तो वो जैन व्यक्ति व्यापारी जो था बोला, मेरे छोटे छोटे बालक हैं, मैं धन दे दूंगा, मैं जो कहोगे संपत्ति दे दूंगा, मुझे छोड़ दो कैसे भी। तो उस माता ने कहा, बोले तुझे अगर अपने प्राण बचाने हैं तो तुझे 2 चीजें याद करनी है। बोले क्या? बोले जय जय राधा वल्लभ और दूसरा श्री हरिवंश। बोले इसका क्या करना? बोले जोर जोर से गाओ इसको, इतनी द्रुत गति से और इतनी तीव्र स्वर में गाओ कि तुम्हारा स्वर दूर कुंज में बैठे हुए नरवाहन के कानों में पड़े। बोले क्योंकि वो भी इस ऐसी स्थिति में वो किसी को सुनेगा नहीं। और बोले वो तुमको अगर मुक्त करने के लिए आए और पूछे कि ये नाम कहां से मिला, तो कह देना राधा वल्लभ हमारे इष्ट और श्री हरिवंश हमारे गुरु, इसी से ही तुम्हारे प्राण बच सकते हैं और कोई तरीका नहीं। वो जैन व्यापारी अपने सब व्यापारी बंधुओं के साथ जोर जोर से जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश गाने लगा। ये स्वर जैसे ही नरवाहन के कान में पड़ा, मानो जैसे किसी प्यासे को जल पिला दिया हो। वो तो व्याकुल हो गया, कहां से आ रही है ये ध्वनि, कहां से आ रहा है ये स्वर। वो बड़ी आत्मग्लानि में रहता था। मतलब नरवाहन को ये लगता था कि मैं किस मुंह से जाऊं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने और महाप्रभु जी के पास। लेकिन आज जब ये कीर्तन की ध्वनि सुनी तो मन में विचार करने लगा, मैं वहां तो नहीं जा सकता, पर पास में कोई कीर्तन चल रहा है, यहां तो बैठूं। और नरवाहन जैसे ही पास गया तो देखा कोई कीर्तन कहीं बैठने, वो उसके जेल में ही बैठ करके कुछ व्यापारी गा रहे थे। और उनसे जाकर के पूछा, भैया आप कौन हो और ये नाम आपको कहां से मिला, ये कैसे गा रहे हो आप? उन व्यापारियों ने कहा, ये राधा वल्लभ जी जो ये हमारे इष्ट हैं और ये महाप्रभु हितरिवंश चंद्र जी हमारे गुरुदेव हैं। नरवाहन तो भावुक हो गया, तुरंत दरवाजा खोल दिया, उनको निकाला, चरणों में गिर गया। मैंने बहुत पाप किए, मैं योग्य नहीं इस धरती पर रहने के। और वो जैन व्यापारी जो था मुक्त होने के बाद सोचने लगा, भाई ये हैं कौन राधा वल्लभ जी और हरिवंश जी, जिनकी वजह से हमारी प्राण रक्षा, भाई देखें तो सही है कौन। दर्शन करने के लिए गए, राधा वल्लभ जी के, महाप्रभु जी को प्रणाम किया। बोले आप श्री हरिवंश जी हैं? सेवकों ने कहा यही है, बैठ जाओ। उस जैन ने कहा, बोले देखिए हम तो आपको नहीं जानते थे राधा वल्लभ, पर पूरी घटना बताई। बोले ऐसे ऐसे हमने तो प्राण रक्षा करी आपका और ठाकुर जी का नाम लेके। बोले किसने मुक्त किया तुमको? बोले कोई नरवाहन नाम का एक व्यक्ति है, उसके कारण दिल्ली आगरा तक लोग डरते हैं, लेकिन वो आपका नाम सुन करके तो रोता हुआ आया और उसने चरण पकड़ के हमको मुक्त कर दिया। महाप्रभु जी समझ गए अब नरवाहन योग्य हो गया, अब इस पर कृपा करनी पड़ेगी। और महाप्रभु जी ने संदेश भिजवाया नरवाहन को कि श्री राधा वल्लभ जी का सुंदर मनोरथ हो रहा है, नरवाहन दर्शन करने के लिए आओ। वो तो पत्र पढ़ के ही रोने लगे कि महाप्रभु जी मुझे बुला रहे हैं। मदन टेर ऊंची थौर पहुंचते ही भाव विह्वल होकर के द्वार पर ही गिर गया और दंडवत करते हुए जा रहा है, रोते हुए। जैसे ही श्री राधा वल्लभ जी के प्रांगण में पहुंचा, महाप्रभु जी ने जैसे ही देखा नरवाहन आ गया, उतर करके आए, उसको उठाया, नरवाहन दर्शन करो, आज जी भर के निहारो, कैसे लग रहे हैं प्यारे लालजू। ऐसे भाव बंधुओं, देखिए नाम जप का भी नाटक हो सकता है, तिलक का भी नाटक हो सकता है, नृत्य का भी नाटक हो सकता है, परिक्रमा का भी नाटक हो सकता है, कथा सुनाने का भी नाटक हो सकता है, सुनने का भी नाटक हो सकता है, लेकिन एकमात्र प्रेम विरह ऐसा है जिसका नाटक नहीं किया जा सकता।
उसका कोई नाटक, और नाटक करेगा भी ना तो पता चल जाती है उसमें। अगर नाटक करे, अच्छा देखो बाकी जगह नाटक हो तो पता नहीं चलते, लोग नाटक करके तिलक लगा लेते हैं, मन में भाव नहीं, तिलक लगा घूम रहे हैं, पता नहीं चलती कि वैष्णव है कि नहीं है। परिक्रमा कर रहे हैं, पता नहीं चलती वैष्णव है कि नहीं है। कथा सुन रहे हैं, पता नहीं चलती वैष्णव है कि नहीं है। कथा सुना रहे हैं, पर अगर प्रेम भक्ति में नाटक करके रोता है तो पता चल जाती है नाटक कर रहा है। भैया महारास में ठाकुर जी को प्रकट ही रुदन ने किया है। रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। नरवाहन रुदन कर रहा है। महाप्रभु जी कहते हैं इधर आओ, ये लो, ये मोहन थार है, जरा पाके बताओ श्री जी ने भोग लगाया कि नहीं लगाया। ये रीति हमने बहुत जगह देखी। हमारे नाथ द्वार में एक बाबा रहमे हैं तो ब्रज के ही, वो कोई भी प्रसाद बनाते ठाकुर जी का तो आपको पधराएंगे तो ये नहीं कहेंगे मोहन थार खा के देखो कैसी बनी है, रसगुल्ला खा, वो ये कहेंगे खा के बता श्री जी ने भोग लगाया हो कि नहीं। कैसी कैसी अच्छी रीति उनकी पूछने की, पाके बता श्री जी ने या कुछ चखो कि नहीं चखो। और वो सामने खड़े ही रहेंगे और आपको ऐसे देखेंगे कि आपने पाते ही कैसा रिएक्शन दिया। और जैसे ही पाओगे पाके, हाँ बाबा अच्छा, झूठ बोल रहा, मैंने भोग ही ना लगाया हो, मैंने या को भोग ही ना धरो। ऐसे हैं महापुरुष, वो तुरंत आपके मुख में पधरा के पूछ लेते हैं बता श्री जी ने भोग लगाया। एक बार मैं गया तो अभी नाथ द्वार में उत्सव था, तो मुझे बोले लाला देख रसमलाई बनाइए ने पाके बताइयो श्री जी ने भोग लगाया हो कि नहीं। तो मैं जैसे ही पाया अनायासी नेत्र बंद हो गए। और उसमें कुछ ऐसी वस्तु, अब भैया वस्तु तो कुछ भी हो, श्री जी की प्रसादी थी। सांस खूब तेज तेज चलने लगी और नेत्र जब खोले तो आंखें मेरी लाल। मैंने बाबा ये तो कुछ अद्भुत ही है। बाबा रोने लगे, बोले श्री जी ने भोग लगा दियो या को, श्री जी ने अंगीकार कर लियो। ऐसे महापुरुष। हितवंश महाप्रभु जी नरवाहन को बैठा के करें पाके बताइयो श्री जी ने अंगीकार कियो कि नहीं। और ज्यों ज्यों प्रसाद पावे त्यों त्यों आंसुओं की धार बहती जाए नरवाहन के। महाप्रभु जी बोले अब तुम वैष्णव हो गए हो, अब तुम हरिवंशी बनने लायक हो गए, आओ बैठो। और श्री राधा वल्लभ जी के सामने कंठी पहना दी और नाम दे करके नरवाहन को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। और जैसे ही स्वीकार किया महाप्रभु जी ने, तुरंत श्री राधा वल्लभ जी की ओर देखा तो ऐसे कहीं कोने में बैठे थे, वहां दीक्षा दे रहे थे। तो जैसे ही राधा वल्लभ जी को पलट के देखा तो क्या पाया, श्री राधा वल्लभ जी खड़े ऐसे हैं और सामने नहीं देख रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं नरवाहन को। और ये जैसे ही महाप्रभु जी ने देखा, तुरंत राधा वल्लभ जी ने सीधी दृष्टि करी। महाप्रभु जी के नेत्र सजो, बोले अरे मैं क्या अंगीकार करूंगा, मैं कहां स्वीकार करूंगा, तो राधा वल्लभ जी ने स्वीकार किया है। और तुरंत नरवाहन को लेकर के गए, फिर राधा वल्लभ जी के सामने बैठाया और कहा नरवाहन अब गौर से देखो महाप्रभु जी को, आप लोग आश्चर्य मानेंगे, हित चतुरासी जी में जितने पद हैं उन पदों में 2 पद श्री हितवंश महाप्रभु जी ने नरवाहन की छाप से गाए हैं। राधा वल्लभ जी के सामने खड़े होकर के नृत्य कर रहा है और उसे श्री राधा वल्लभ जी और हितवंश महाप्रभु और कुंज नहीं दिख रही, अब तो रास भूमि दिख रही है। ऐसा वृंदावन उसने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा जैसा उसको दिख रहा है। महाप्रभु जी की कृपा दृष्टि से नरवाहन बिना साधन के भगवत सन्मुख हो गया। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल। तो हम आप तो फिर भी बहुत साधन करते हैं, लेकिन भैया एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनो, हरिजन सन्मुख होना बहुत आवश्यक है। हरिजन सन्मुख आना बहुत ध्यान, इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो।
हरिजन सन्मुख होना बहुत आवश्यक है। हरिजन सन्मुख मतलब महापुरुषों की दृष्टि के सामने आ जाओ। ठाकुर की दृष्टि में भले ही भीड़ भाड़ में कोनी वोनी पड़ गई, नहीं हो गए दर्शन, कोई बात नहीं। बिहारी जी के दर्शन नहीं भये, राधा वल्लभ जी के दर्शन नहीं भये, राधा रमण जी दर्शन नहीं भये, किसी महापुरुष के दर्शन कर लो। हरि रीझें तो वैकुंठ दिलावें, पर हरिजन रीझें तो हरि ही दिलावें। हरि रीझेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ दे देंगे, लेकिन हरिजन रीझ जाएंगे तो हरि को ही दे देंगे। जैसे दिया है किसको? नरवाहन को। बार बार ये बात मैं कहता रहूंगा और आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि नरवाहन ने कोई साधन नहीं किया, केवल महाप्रभु जी की दृष्टि पड़ गई उस पर, और 3 दिन के अंदर उसको रास का दर्शन हो गया। और नरवाहन सबसे बड़ा साधक हुआ वृंदावन में उस समय का। ऐसे महाप्रभु जी ने उस पर कृपा की। ऐसे ही महाप्रभु जी के एक परम मित्र हुए, उनका नाम था नाहरमल जी। क्या नाम था? नाहरमल। ये नाहरमल जी देवबंद में ही रहते थे, लेकिन श्री हितरवंश महाप्रभु जी के जाने के बाद ये बड़े बेचैन हो गए। इन्होंने कहा कि भाई हमारे प्राण हरिवंश जी अब नहीं है जब यहाँ पे, तो हम कैसे रहें, हम भी जाएंगे वृंदावन। विचार कीजिए, घर परिवार संपत्ति सब छोड़ करके वृंदावन आ गए, सबको हाथ जोड़ दिए। घर परिवार के लोगों ने खूब रोका, नहीं रुके, बोले अब अगर मुझे रोका तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं रह नहीं पाऊंगा, मुझे जाना है वृंदावन। और श्री नाहरमल जी वृंदावन आ गए। वृंदावन आते श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया, महाप्रसाद पाया। अच्छा, एक बात आपको हम बोल दें, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम पहले दिन से चर्चाएं सुनते आ रहे हैं। पहले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु की चर्चा सुन रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग अब हितरवंश महाप्रभु की चर्चा सुन रहे हैं। कल से स्वामी श्री हरदास जी की चर्चा सुनेंगे। इन चर्चाओं में कई लोगों के मन में ये संशय आ सकता है, बोले ठाकुर जी के दर्शन से ऐसा कुछ प्रभाव नहीं हो रहा, महापुरुषों के दर्शन से वो हिल रहे हैं, उनके नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, कंपायमान हो रहा है। बोले कहीं ना कहीं आप आचार्यों के दर्शन को इतना प्रधान क्यों बता रहे हो? भैया एक बात ध्यान से सुनना, अटपटी नहीं लगेगी बात, और लग रही है तो गलत है। ठाकुर जी जो है ना, वो अचल ठाकुर जी हैं, और आचार्य जो हैं वो सचल ठाकुर जी हैं, वो चलते फिरते ठाकुर जी। श्री बिहारी जी तो अचल निकुंज में विराजमान है, पर स्वामी श्री हरदास जी तो चलते फिरते बिहारी जी हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति परिणाम कर देती है जीवात्मा पर। ये महापुरुष विराजमान है, ये महापुरुष विराजमान है, ये सब संत जन जो विराजमान है, ये चलते फिरते ठाकुर जी हैं, ये चलते फिरते लाल जी हैं। हमारे श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है, और व्यास जी की चर्चा आवेगी तो सुनाएंगे। व्यास जी कहते हैं कि भैया कोई भी व्यक्ति से मिलो, वो तो कहते हैं किसी भी वैष्णव से मिलो, उसमें दोष मत देखो। हम कह रहे हैं भैया वो लालची आदमी भले ही वृंदावन में रहता है, लेकिन इतना लालची, उसमें लालच नहीं देखें। बोले नहीं नहीं नहीं, लालची मत देखो। तो बोले क्या देखो? उसमें वामन भगवान देखो। वामन भगवान कैसे थे? बोले देखी कि महाराज बलि ने 3 लोक ले लिए, सो 3 लोक उससे हरण करने के लिए वामन बन के पहुंच गए, और संकल्प लेते ही विशाल होकर के 3 लोक नाप ले लिए। किसी में लालच का अगर गुण दिख रहा है और वो वैष्णव है, तिलक लगा रखा, उसमें वामन, यो को यहाँ में वामन भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ पे कोई वैष्णव तिलक धारण करता है, एकादशी नियम करता है, कंठी पहनता, क्रोध ही बहुत है। ओहो, परशुराम जी कृपा बहुत है यहाँ पे, उसमें परशुराम जी बैठे हैं। कोई वैष्णव तिलक धारण करता है, लेकिन बड़ा चंचल, बहुत उद्यमी है, हमारी तरह खूब उधम मचाता है। यूँ समझ जाओ यहाँ में ठाकुर जी बैठे हैं भैया, भीतर चंचल लाला हैं, वही आते उधम मचवाते रहे। और कोई तिलक लगाता है पर बिल्कुल धीर गंभीर शांत,